तो आ गए तुम लोग मेरी मौत का तमाशा देखने। अबे देख रहे हो, अबे भाई सुबह लोग वर्कआउट करने नहीं आते हैं। अब ये क्रॉसफिट का तुम लोगों को सारा हिसाब किताब पता ही है कि कैसे चीज़ें स्टार्ट होती है। सबसे पहले था वार्म अप में क्या हो रहा, हमारे आगे लेटे हुए हैं ये, बिल्कुल निर्वस्त्र तो नहीं है, वस्त्र पहने हुए हैं। और हम क्या है ना, थोड़ा 1600 मीटर दौड़ के पहले ही आ गए थे। तो हम कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, और हम लोगों के पास कोई बैम्बो वैम्बो है नहीं, तो जिम में जो भी इक्विपमेंट मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। और तुम्हारा भाई थोड़ा सा हो गया पतला, पता है क्या हो गया, खाना वाना नहीं खा रहा है यार। तुम लोग खाना वाना कुछ भेज नहीं रहे हो। खाना वाना जब तक भेजोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। और तुम लोग कहाँ से भेजोगे, एड्रेस तुमको पता नहीं है। एड्रेस भी डाल देंगे तब भी तुम लोग नहीं भेजोगे साले। जब तुम लोग वीडियो ही नहीं लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना ही उसमें कोई कॉमेंट कर रहे हो। तो वर्कआउट पे बात करते हैं। सबसे पहले पता क्या करना था, सबसे पहले हम लोगों को करना था ये 30-20 सिटअप्स। फैजान देखो वीडियोस में कर रहा है। इन्होंने अपनी चौड़ाई ज़्यादा है, वैसे चौड़ाना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मोबिलिटी आती है। पीछे ये गब्बू महाराज लेटे हुए, इस चक्कर में भी ये वर्कआउट सही से मतलब लेकिन फॉर्म यही रहती है। ये कोर वर्कआउट थी। सिटअप्स का ही एक वेरिएशंस होता है, पर इसमें लेग ड्राइव भी ठीक ठाक सही हो जाती हैं। ये हमको इसके 30 करने थे, 30 रिपीटेशन। उसके बाद करना था गुड मॉर्निंग मैंने पहले ही कर लिया था। और जो सेकंड वर्कआउट थी गुड मॉर्निंग करने के बाद जो अगली वर्कआउट थी, देखो ये गप्पू भैया अपने उठ गए हैं, ये क्रॉसफिट ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन ये लेटे हुए हैं। उसके बाद ओवरहेड स्क्वाट के 20 रिपीटेशन थे। 20 रिपीटेशन ओवरहेड स्क्वाट बहुत प्यारी एक्सरसाइज है गाइज। अगर आप लोग कुछ भी करते हो फिटनेस वगैरह से रिलेटेड, ओवर स्क्वाट हमेशा करना। आपका अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी की जो मोबिलिटी इसमें खुलती है ना, वो कोई पजामा नाड़ा खोलने से भी नहीं खुलेगी। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। ये ओवरहेड स्क्वाट आप जहाँ भी रहो, ओवरहेड स्क्वाट को हमेशा आजमाओ। अब फैजान गुड मॉर्निंग को परफॉर्म करेगा। और ये वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी वार्म नहीं है तो ये इतना रिस्कियर होता है, क्योंकि आपके पास जो आगे जाने वाले जो लोड्स होते हैं, बहुत हैवी लोड आ रही है। देखो कैमरा के आगे हम आ रहे हैं भैया, ऐसा लग रहा है नहाए नहीं, लेकिन कल नहाया था शाम को। ये हमने खुद की मोबिलिटी ज़्यादा वेट से नहीं हो पाई, तो खुद वेट हटा के मोबिलिटी करने की कोशिश की, और टायरा का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ये सब कुछ होता नहीं है, सब चूतिया बनाने की चीज़ें हैं। आपको चूतिया बनाया जा रहा है और हम सब लोग चूतिया बन रहे हैं। इसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि कौन सा राष्ट्रगीत रखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय पंछी रखेंगे। हमारे देश की कोई भी 4 मेजर सेक्टर उठा के देख लो, सब में हमारी क्या औकात है। वो तो अब लोगों को पता चला है, जब ये एलीट क्लास बाहर गया है ना, और उसने जाके कहा अबे श्रीलंका की भी रोड हमसे अच्छी हैं। समझ रहे हो ना। ये मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, मेरा चैनल फिटनेस का है, पर हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। फिटनेस भी कहीं ना कहीं बहुत बाकी सारी चीज़ों से कनेक्ट है। अब देखो ओवरहेड स्क्वाट मैंने परफॉर्म किया, मैं गया औकात के मुताबिक, मैंने डंबल उठाया। इवन दो मैं इस पर ज़्यादा बारबेल से उठा लेता हूँ, पर ये मैंने फिर ये हरियर डंडा डंबल उठाया और इससे मैंने करा 20 रिपीटेशन। ओवरहेड स्क्वाट आज इसलिए था क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था आगे के वर्कआउट में स्नैच जैसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने ये ओवरहेड स्क्वाट परफॉर्म किया। तो ये सब वार्म अप की बात है। हाँ पता, दूसरी चीज़ तुम लोगों से पता ये बात करनी थी भाई लोग, तुम लोग मतलब समझ रहे हो, इस देश का युवा मतलब चूतिया है भाई। मतलब मैं बोलूँगा खुल के, जो मिड लेवल का है ना, बिल्कुल तुम सोचो कि भाई क्या क्या चीज़ों को तुम लोग मतलब बढ़ा रहे हो, क्या क्या चीज़ों को इतना लाइक। मैं जब पैदा हुआ था तब से नागिन चलता है, और आज भी नागिन चलता है भाई। इतने सीजन, उसमें वो ड्रैगन, इतना क्रिंज देखा जाता है इस देश में, इतना क्रिंज जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर कुछ नई चीज़, कुछ टेस्टेड चीज़ चेक की जाती है, तुम लोगों के पास आता भी होगा फीड में, कुछ देखते नहीं होगे, स्क्रॉल कर देते होगे। तारक मेहता चलता है भाई इस देश में, कितने हजार तो उसने एपिसोड बना लिए। तो भैया ये ऑडियंस है। सेकंड हम लोगों का स्ट्रेंथ का सेशन था। वर्कआउट का चैनल है तो वर्कआउट पे बात करना जरूरी है भाई। तो सेकंड जो स्ट्रेंथ का सेशन था, उसमें 3x3 का डेडलिफ्ट था, हैवी एज हैवी पॉसिबल था, जिसमें 80 to 90% हमारा 1 RM था। देख ही रहे हो, इतने दिन से कर रहे हैं, 1 RM बढ़ नहीं रहा, खाना है नहीं खाने को, पर फिर भी करना पड़ेगा भाई। अब जब लिया है तो फिर मोटा पतला नहीं देखा जाता, देहात में कहावत होती है। तो वही सब चीज़ों के मुकाबले चलता रहता है। डेट हाँ ये था कि अब इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा है कि टेक्निकल एक्सपेक्ट पे ज़्यादा काम किया जाए, ताकि वेट और ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो। आप देख पा रहे हो कि अब डेडलिफ्ट पहले की तरह नहीं कि बिल्कुल भर लिया और फिर
ये टेढ़ा वो टेढ़ा पिछवाड़ा टेढ़ा है, उठा रहे हैं। अब ये है कि हाँ उसको उठाते वक्त आपके जो पॉस्चर और फॉर्म बिल्कुल सही है। फैजान भी देखो अब परफॉर्म कर रहा है पहले से, उसके अगर तुम पुरानी वीडियोस में देखोगे और अब की वीडियोस में बहुत ज़्यादा डेड को अच्छे से लिफ्ट कर पा रहा है। एक तो पता जिम बेसमेंट की है, और बेसमेंट्स की जिम में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है, स्पेस वाइज प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप देखो बॉडी बिल्डिंग जिम्स होती हैं, कमर्शियल जिम्स होते हैं, उसमें आप क्रॉसफिट करते हो तो बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी करते हैं भाई, इसी का नाम ज़िंदगी है। जैसे हिंदुस्तान चल रहा हम भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें झलकती हैं। डेडलिफ्ट ख़त्म होने के बाद हम लोगों का स्नैच का वार्म अप मारा, फिर स्नैच का सेगमेंटेड सेशन था जो कि काफ़ी लंबा सेशन था। और तुम लोग आजकल देश में बवाल मचा हुआ है, धुरंधर ये है वो है। देखो भाई देश में चल रहा है हाइपर नेशनलिज्म, जब से गवर्नमेंट आई है, जब पावर शिफ्ट होता है तब तक हाइपर नेशनल, जो जैसी गवर्नमेंट होती है जैसा वो अपने चीज़ों को लेके चलती है उसी हिसाब से चलता है माहौल देश में। अभी हाइपर नेशनलिज्म का जमाना है तो भाई पिक्चरें ऐसी ही बनेंगी। लेकिन ये साले जो लेफ्ट मतलब बौराए रहते हैं कि अबे ये क्या बना रहे हो, ऐसा ब्रूटैलिटी दिखा रहे हो, ये गोर दिखा रहे हो, पाकिस्तान को ऐसा दिखा रहे हो, तो देखो भैया ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार नई चीज हुई है। इसी देश में ऑडियंस खूब यूट्यूब में जाके गोर गोर चीजें सर्च करके देखती है, कटा पिटा मारा, यहाँ चलता है भाई ये सब। और दूसरी चीज, हर चीज को देशभक्ति से जोड़ देना, ना साला रोड आज तक सही हो पाया, ना सरकारी स्कूल सही हो पाया, ये सब का मतलब है बाप, बनो देशभक्त बने जा रहे हो हमेशा। हमारा फिटनेस का चैनल है भाई, और ये हर चीज झलकता है भाई। जिम में भी आओ, सुबह लोगों से बातें करो तो ये ऐसा हो रहा है, ये हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, नेपाल हम सही है। अबे साले हम लोगों का कुछ अभी खुद का सही नहीं हो रहा। 100 मीटर की रोड पे 50 गड्ढे रहते हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रही। पॉलिटिकल क्लास ऐसा है, उसको झांट इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, सब बाहर जा रहे हैं। AQI 500 पार है, 400 पार है, और हम यहाँ स्नैच कर रहे हैं। अब करना पड़ेगा भाई, हम लोग जहाँ से आते हैं जैसी व्यवस्था को जहाँ तक जैसी आवाज़ उठाना है वैसे उठा लेते हैं। मतलब हमको ये चिंता है कि मेरे भाई की अब आगे चल के इस चीज का क्या होगा, रसिया पुतिन क्या कर। अबे भाई सांस नहीं लिया जा रहा, लंग्स हो रहे, फेफड़े खराब है, यहाँ पे खून थूक रहे हो मुंह से, लेकिन इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं करता है। बात ये है ना कि हम लोगों को ना जैसे कहते हैं ना कि एक रोबोटिक प्रोडक्ट है, तो क्रिटिकल थिंकिंग पूरी मर गई है। दिन भर रॉट और रेज बेट पे लोग लाइक्स दिन भर लगे हुए हैं, रील में घुसे हुए हैं, वही चारों तरफ देख रहे हैं। रेज बेट का जमाना है, 24 घंटे बस लगा हुआ, ये बवाल हुआ वो बवाल हुआ। कुछ बातें करो, कुछ इधर उधर की बातें करो तो लाइक्स व्यू नहीं आएंगे, मोटिवेशन नहीं रहेगा, या कुछ नहीं होने वाला भाई। आपको देखो सिंपल सी बात है, जब तक आप जागोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लग रही होंगी। अभी हमारे धुरंधर साहब है, सुबह 6:30 बजे का आना है, प्रिविलेज क्लास से आते हैं, अपना आराम से उठ फिट के आते हैं, जो जहाँ से वर्कआउट स्टार्ट होता है वहाँ चलता है, इसी चल रहा है देश। लेकिन चलो बंदे में ये मोटिवेशन है, करता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी उठाता है और थोड़ा सा वर्कआउट्स को करता है। ये हम देखो स्नैच मार रहे थे, सेगमेंटेड स्नैच था, तो वेट हम लोगों ने ज़्यादा बढ़ाया नहीं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चला था। ये काफ़ी लंबा इसने चला था कि आज जो जिस चीज़ पे बात करनी थी वो हम लोगों की टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करनी थी। देखो भाई मैं आपको बहुत बहुत खतरनाक दे सकता हूँ कंटेंट, पर मैं अभी चाहता नहीं हूँ कि मैं ये जो चलती और बहती हवा में ना हाथ धो सकूँ। मेरे को भी सब कुछ समझा बूझा है समाज दुनिया का, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ ना कि भाई कि मैं तुम लोगों का चूतिया ना काटूँ। जैसे जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे ना, जब इंडिया में ना ये फिटनेस बूम कर रहा था, 2016 कोरोना के पहले वाला टाइम था, फिर ये जब होम वर्कआउट पे शिफ्ट हो गया था, फिर सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने अपनी जिम खोल ली थी, कंपटीशन लड़ने लगे थे। ये फिटनेस तो नहीं थी भाई, ये सिंपल से सिंपल एक बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल शो था जिसमें उनके पास मसल मास था और वो सब चीज़ें दिखाते थे। मैं सबकी लाइन से बचा सकता हूँ भाई, लेकिन मतलब कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। फिर वही होगा, तुम लोग भी मुझे उसी कैटेगरी में रखोगे जहाँ पे क्लिक बेट और ये सब रेज बेट करके ये सब ऑनलाइन बदमाश बन के सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर बाद में ये लोगों का सारा कंटेंट ऑनलाइन बदमाशी पे शिफ्ट हो गया। उनको लगा कि भाई मेरा 18-16 इंच का डोला है, फ़ोन पे धमका दूंगा। तो ये हम लोगों का फिटनेस का कंटेंट है। मैं पता कभी भी ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाता कि वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी चीज़ें होती है कि इंडिया वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। भाई मेरा तो सिंपल सा मैटर है ना कि आप स्टैंड आउट कहाँ करके आ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। फिर कुछ लोग कहेंगे जेनेटिक्स खराब है तो ये खराब। भाई सिर्फ एक कंपोनेंट मैटर नहीं करता,
बहुत सारी कंपोनेंट्स को मिला के चीज़ें मैटर करती हैं। अगर जेनेटिक्स ख़राब है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो एनवायरनमेंट ख़राब है, ये ख़राब है, तो ये बनाया किसने भाई? ये माहौल हम लोगों ने ही बनाया है। हम ऐसी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं और फिर ऐसी व्यवस्था आती है, फिर हम उस व्यवस्था को लेके चलते हैं। तो जैसा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए वाली कहावत होती है। तो ये देख रहे हो मैं वर्कआउट देखने चला गया हूँ। अब हम लोगों का हैंग स्नैच का सेशन आने वाला था, उससे पहले ये वेट आप देख पा रहे हो कि स्नैच में बढ़ाना वेट इतना आसान नहीं होता, धीरे धीरे ही चीज़ें बढ़ती हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं कि सेगमेंटेड स्नैच था ये शायद वीक में तीसरा सेशन था, पर सेगमेंटेड का पहला सेशन था। इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, ये नहीं कि पूरी तरीके से इंक्रीज नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ ये पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज हो गई हैं। फैजान का भी देखो पॉस्चर काफ़ी अच्छा आ रहा है। पता मज़ा क्यों नहीं आ रहा था एक वीक से डाउन होने का? ये दूसरा कारण यह था ना कि ऑडियंस इतने लंबे कंटेंट को पसंद नहीं करती है। इसमें ऑडियंस की गलती नहीं है, ऑडियंस ना वायरलिटी ढूंढती है कि क्या चीजें वायरल हो रही हैं। अभी मार्केट में कोई भी चीज वायरल हो जाए, चाहे वो 1 घंटे के, उसको प्यार से परोस लोगी। हम लोग अब थिंकिंग जनरेशन से शिफ्ट हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, कोई कुछ सही चीज बता रहा है, कोई चीज रिसर्चेड चीज बता रहा है, ये थोड़ी ना कह रहा है कि उसको मानो, जाके खुद रिसर्च करो, खुद करो, उसको समझो। लेकिन इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बस कि भाई दुबई रहने के लिए बहुत अच्छा शहर है, तुम्हारे देश की पूरी वाट लगा लो, फिर राखी सावंत का पड़ोसी बन के जाके रहना। ये सब दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। आजकल चल रहा है इंटरनेट पे विवेक ओबराय हो गया, ये हनी सिंह। हनी एक बता, ऐसे पॉडकास्ट देख रहा था, हनी सिंह उसमें कह रहा है भाई कि ये कह रहा है कि आई फील लाइक इंडिया, मतलब उसको दुबई इतना इंडिया, मतलब इंडिया का ही शहर जैसा लग रहा है। तो भाई वो इलीट क्लास है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई भी रहने जैसा रहा नहीं है। एक्यूआई इतना गंदा है वहाँ पे, ट्रैफिक इतना ज़्यादा, सिस्टम नहीं है भाई। देखो सिंपल सी बात है। और उनका कुछ कहते हैं ना, झांटा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनको 3 घंटे की फ्लाइट लेनी है और चुपचाप चले जाना। हमको जाना है बस में, ट्रैवल करना है, हमको बैठना है रिक्शे में। तो ये गलती किसी और की नहीं है, हम लोगों के कलेक्टिव कॉन्शियस का ये एक नतीजा है। और इससे पहले इसकी जब बाकी बेसिक सेटअप हो चुका था, पहले ही 2000 के आसपास हम लोग थोड़ा सा जो शिफ्ट हो रहे थे ना कि ये कर लो वो कर लो झुंझुना ले लिया हमने 14 में, क्या हो गया? अब कुछ लोग यहाँ पे मेरे को बाइस करेंगे कि भाई तू इस जगह से, इस पर्टिकुलर चीज़ से आता है, इस विशेष से आता है, ये तो तू भाई, मैं ना हर चीज़ को ही रद्दड़ कर रहा हूँ। और दूसरी बात रही आई राइट विंग का पूरा वो करने का, तो मैं अगर उसमें आ गया ना, तो इनके जितने भी ये गोली साधने वाले लोग ना, इनसे भी ज़्यादा मैं राइट विंगर बन सकता हूँ। बात समझ रहे हो? इनसे भी ज़्यादा मैं बन सकता हूँ। ये हम लोगों का स्नैच का सेगमेंटेड सेशन खत्म हुआ था। अब एक लाइनअप में था, हम लोगों को 10 मिनट कंटिन्यूस करना था साइकिलिंग का सेशन। देखो क्रॉसफिट का पूरा जो एम्पायर है ना, ये वर्कआउट पे ही बना हुआ है कि किस तरह से, किस टेक्निकलिटी एक्सपेक्ट को, कॉन्स्टेंटली वेरिड फंक्शनल मूवमेंट्स। अब तुरंत ये कार्डियो सेशन रख दिया। अब ये कार्डियो सेशन रखने का मेन पर्पस उनका ये था कि आप अपर बॉडी को पूरी तरीके से ट्रेन कर चुके हैं। अब पूरी तरीके से ट्रेन करने के बाद आप देखो, अब लोअर बॉडी जो है, लोअर बॉडी जिसकी हैमस्ट्रिंग वगैरह पहले ही पावर स्नैच और डेडलिफ्ट में भर चुकी थी, 10 मिनट का साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होता है। और ये 10 मिनट की साइकिलिंग ने यार खांसी नहीं ठीक हो रही है, बहुत क्या बताऊँ, अब किसको गरियाऊँ ये भी नहीं समझ में आ रहा। और गाली वाली देने से कुछ होता तो है नहीं, कब सिरप पी पी के थक गए हैं। लेकिन यही है कि अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलना पड़ेगा। ये 10 मिनट का साइकिलिंग सेशन था। और ये साइकिल मतलब थोड़ी सी हार्ड थी, पुराना था, इसमें रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा लग रहा था। अच्छा एक चीज़ और बात करनी कि तुम पर्सनल लेवल पे देखना, अगर तुम एरोबिक रन वगैरह करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, और तुम कभी ये सोचो कि मैं अगर 1 घंटा बहुत ईजिली दौड़ जाता हूँ, एक बार साइकिलिंग करके देखता हूँ थोड़ा सा रेसिस्टेंस बढ़ा के, तुमको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। तुम्हारे 10 मिनट में कूल्हे दर्द करने लगेंगे और सारी नसें अंड कस की तन जाएंगी। आई मीन यू नो बॉल्स, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है यार इसका, टेस्टिकल्स के आसपास की सारी नसें तल जाएंगी और दोनों आपस में गोलियां टकराने लगेंगी। आई मीन टेस्टिकल टकराने लगेंगे। मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूँ तो इसका थोड़ा सा वो ना समझना। ये होता है कि वहाँ की जो सारी मसल्स होती है भर जाती है। इसलिए मेरे को क्रॉसफिट ना पर्सनल लेवल पे इसलिए पसंद है कि वो आपकी ना बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज करता है मेरे भाई। वो सिर्फ ये चैलेंज नहीं करेगा कि साले तुम कितना ज़्यादा हैवी उठा लेते हो, वो आपकी एरोबिक भी अलग अलग बेस पे कर सकता है। अब स्विमिंग पूल नहीं है, तो इनमें क्रॉसफिट के इवेंट्स में बहुत बार स्विमिंग जैसी भी चीज़ आती है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑडियंस बिल्डअप अगर करना है तो मैं भी डेली के क्लिक बेट वाली चीज़ें बना के ऑडियंस बिल्डअप कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ। बेसिक सी चीज़ कर रहा हूँ, जैसे सिंपल, जैसे स्कूल में जाते हो, स्कूल में पढ़ाई होती है,
उसी तरीके की चीजें कर रहा हूँ कि बेसिक से उठ रहा हूँ। और आपको जब ये कंटेंट मैं खुद अगर 1 साल बाद देखूंगा तो मुझे भी बहुत सारी चीजें इसमें गलत सही लगेंगी, क्योंकि टाइम डिसाइड करता है कि कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी चीजें गलत है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि प्रोग्रेस आगे हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी है, तुम लोगों को लग रहा होगा 21 मिनट की कुछ समथिंग की वीडियो होगी और इतनी सारी बकैती होगी। हर भाई बिल्कुल करेंगे, अब हम खुल के करेंगे, पूरे दावे के साथ करेंगे। अब तुम जितने भी लोगों देखो, पहली चीज़ तुम्हें बताऊं, मेरे को ना एक उतना बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग समझ गए होगे कि मेरे को 1 ऑडियंस देख रही है, 2 ऑडियंस देख रही है। मेरे पास अपने लिए कमाने खाने के लिए बहुत है, मैं खुद कर लूँगा। यूट्यूब में सिर्फ एक इसलिए लेके आया था क्योंकि एक अपनी वीडियो लाइब्रेरी के पहला जो मेन फॉर्मेट ये था यूट्यूब से करने का कि एक वीडियो लाइब्रेरी सी एग्जिस्ट हो रही है और फिर खुद के फॉर्म चेक करके। और दूसरा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर तुम कोई चीज़ जानते हो तो तुम और लोगों में शेयर करो, और जब तुम चीज़ करने लगते हो तो और उस पर रिसर्च करते हो। बाकी तुम लोग ये समझो कि मैं इससे डिफेंडर ले लूँगा, थार ले लूँगा, तो ये भैया अब यूट्यूब इतना वो रहा नहीं है। ये अब बन गया है, बिल्कुल समझ रहे हो ना, तबेला भैंस का, जहाँ सब मिक्सिंग का प्रोडक्ट चल रहा है। मुझे पता है तुम लोग मेरी बातें सुनोगे या नहीं सुनोगे, जो भी लोग हैं, और आगे क्या होने वाला है ये भी कोई नहीं जानता है। लेकिन यूट्यूब का ये था कि हाँ भाई यहाँ पे रीच है, लोग इसको देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए यूट्यूब पे आने का एक मकसद था। दूसरी चीज़ है, अगर तुम कंटेंट को फॉलो करोगे, चलो हटाओ, इतना सारा कंटेंट पड़ा है, इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, तुम कोई 2 वीक का वर्कआउट अपना के या चीज़ें करके देखो तो तुमको कितना सारा चेंज मिलेगा। मुझे पता है कि क्रॉसफिट जिम्स नहीं होती यहाँ तक ज़्यादातर इलाके। मेरे को लखनऊ में एक ढंग की क्रॉसफिट जिम नहीं मिली, और क्रॉसफिट जिम के नाम पे पता नहीं क्या ही बना रखा है। जिम में घुसो, हरा हरा वो जो घास नहीं होती आर्टिफिशियल, वो बिछा देते हैं और एक रस्सी लटका देते हैं, और इनको क्रॉसफिट का मतलब ये समझ में आता है कि बस इस पे उधर उधर कूदना है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, पहले जाके पढ़ो। उनकी खुद की अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट है, हर दिन का वो वर्कआउट पोस्ट करते हैं, फिर उसको वो एक प्रिस्क्राइब्ड लेबर, इमीडिएट लेबर, बिगनर के नाम पे भी पोस्ट करते हैं, क्योंकि हर वर्कआउट का अपना एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। फिटनेस पे हम लोग बात करते रहते हैं बराबर, ये सारी चीज़ें समझाते रहते हैं। पता मज़ा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत 1 वीक से ये लग रहा है ना कि वीडियो की जो रीच हो रही है वो डाउन हो रही है, और ये तो लगा रहेगा। मुझे भी पता है कि ये सारी रीच अप एंड डाउन होने लगेंगी। और देखो, साइकिलिंग 10 मिनट की साइकिलिंग हो गई है। ये जो मेरे बगल वाला ये लाल लाल कपड़े वाला बंदा है, ये ऐसा गाना लगवाया था भाई, अगर आप लोग सुन लेते ना तो आप लोगों को शर्म आ जाती, आपको लगेगा मैं बहुत मिसोजिनिस्टिक बातें कर रहा हूँ। हनी सिंह का कोई रैप था भाई, और क्लासिकल वे में गाया जा रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा हंस भी रहे थे ताकि जल्दी जल्दी ये साइकिलिंग वाला पार्ट हो जाए। ठंड इतनी ज़्यादा है और जिम का टाइम भी इतना कॉन्स्टेंट है कि उस सॉरी गाइस, खांसी का कुछ करो यार भाई। तुम लोग कोई कमेंट में नाम बताओ दवाई का, जिस दवाई को खा के ना ये खांसी ठीक वीक हो जाए। अब बड़ी बढ़िया दवाई बताना, वो अलग वाली दवाई मत बता देना भाई, मतलब समझ रहे हो ना, वो दवाई नहीं पिया जा पाएगा। तो ये सब चीज़ें, साइकिलिंग काफ़ी 10 मिनट का काफ़ी लॉन्ग सेशन था साइकिलिंग का। और साइकिलिंग आज मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब पहले साइकिलिंग हुआ करती थी ना तो उसमें हटा देते थे, लेकिन अब नहीं हटाना है। अब ये क्या है ना कि ये भी उस चीज़ का पार्ट है, तो अब ये चीज़ हटानी नहीं है, क्योंकि ये आपके एरोबिक बेस का पार्ट है। और यहाँ से चलते चलते साइकिलिंग पूरी तरीके से 10 मिनट में कर दी खत्म। अगली जो वर्कआउट थी वो नोज टू वॉल थी, जिसको होल्ड करना था 20 से 25 सेकंड और 40 सेकंड का रेस्ट था। पहले हमारे चांद बाबू चांदनी रात में पैदा हुए थे भाई ये गाइस, इस बंदे की मोबिलिटी ऐसी प्यारी है ना, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये, अब भाई जेनेटिक जैसी भी कुछ चीज़ होती है, कुछ लोग लेके आते हैं, और ये लेके आया है जेनेटिक्स, और इसने बहुत प्यार से टोज टू नोज चिपका लिया और बढ़िया से 20 से 25 सेकंड का इसने होल्ड रखा, और अच्छा खासा होल्ड रखा था इसने, और इसने हर बार अच्छा किया था। और ये सब चीज़ें तो तुम घर पे भी कर सकते हो यार, शोल्डर मोबिलिटी के लिए वर्कआउट कर सकते हो। बाकी इतना ज़्यादा वर्कआउट आज का था नहीं लोडेड, वही था, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ज़्यादा थे, इस टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम किया। इन भाईजान की अभी मोबिलिटी खुल नहीं रही है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत खुल गई है। इनने इतना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करके खुद को कस लिया है कि ये भी खुल ही नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, कोई एक बैग होता है, खूब सारा कपड़ा ठूस लो और फिर उसकी चेन नहीं खुलती है तो दर्द होता है। तो यही हिसाब किताब, अब इनको धीरे धीरे बैग को खाली करके इनको खोलेंगे, फिटनेस वाले उस पूरे फॉर्मेट में इनको भी लेके आना है। और सबसे बड़ी चीज़ है चेंज यार, जब खुद एम्पेरिकल एविडेंस जब खुद को मिलता है, जब खुद वो चीज़ समझ में आती है, तब मज़ा आता है। बाकी भाई तुम लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, इन सब चीज़ों को सोचो, करो
हम लोगों को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सोने के सिक्के फेंको। वैसे ये सब बातें कहने की है भाई, कोई सोने का सिक्का नहीं फेंकता, कहीं किसी को सोने का सिक्का नहीं मिलता है। अपने हिसाब से सब एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को काट काट के खा रहे हैं हम लोग। वही सब हो रहा है समाज में, और बाकी सब इधर उधर की बातें हैं। जीवन मोह माया है। ओशो की तरह मैं भी अब बन जाऊँगा, कमंडल उठा लूँगा और ऐसे ज्ञान पेला करूँगा तुम लोगों को। समझ रहे हो ना? उसी में तुम लोगों को मज़ा भी आ रहा है कि जीवन क्या है, ये जो तुम देख रहे हो ये सब मिथ है, सब माया है। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन सा गधा लेके चले। अब मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। अगला अगर मैं लाइव करूँगा ना भाई, तुम लोग कमेंट करके बताना ओशो स्टाइल में लाइव करूँ क्या मैं, या कुछ ऐसा नाम लो जिसमें तुम्हें मजा आ जाए। कि समझ रहे हो ना, कि एक गाय गोबर करेगी, उस गोबर से गेहूं निकलेगा, उसको आपको सुखाना है, फिर उस पर थोड़ी सी कुत्ते की टट्टी पोतनी है और उस टट्टी को मुंह पे लगाना है, तो आपको फेयर एंड लवली से भी ज़्यादा ग्लो मिलेगा। अब ऐसे सालों वर्कआउट करो, बायोलॉजिकल लीवर पे अपना मेटाबॉलिक को ठीक करो, और ये अनाप शनाप जो चीज़ें सुनते रहते हो इन सबसे दूर देखो। ये बंदा दांत देखने चला गया, ऐसा लगता है कि जैसे दिन रात अपना दांत ही मांज रहा है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी बकैती और वर्कआउट आप देखते रहना। कोई भी कमी गलती उलूल जुलूल हो चीज़ें, उससे आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें माफ़ कर देना। आपका छोटा भाई हूँ, समझ रहे हो ना। और थोड़ा सा अब बकैती करता रहता हूँ, तो हो सकता है मुझसे गलती हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वर्कआउट आई होप कि अच्छी लगी होगी। अगले बकैती और लाइव के लिए बिल्कुल तैयार। और गाइज एक बार लाइव में ना झूर के 300-400 लोग आ जाओ ना, ताकि मज़ा आ जाए। समझ रहे हो?